चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम लोग कर लिए थे। प्रश्नावली 9H डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब ना। क्वेश्चन नंबर 12 करना है। देखिए 12 नंबर में भी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। बारह नंबर कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। मान लिया हम n पद हैं। माना पदों की संख्या क्या है, n है। माना पदों की संख्या कितना है, n है। तो n पदों का योग Sn बराबर होता क्या है, n बोलो a r के पावर n -1 बटे r -1। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताना। ठीक कह रहा है n पदों का योग, ये n पदों का योग का सूत्र लिख दिए। कह रहा है योगफल 315 है, दिया है। जो दिया है उसको लिख लो। दिया क्या है, Sn बराबर 315। और क्या दिया है, प्रथम पद तथा सार अनुपात ए भी दिया है भैया। कितना, 5। ए दिया है 5 और आर दिया है कितना, 2। तो आपसे पूछ रहा है अंतिम पद तथा पदों की संख्या। अंतिम पद और पदों की, अंतिम पद बताओ और पदों की संख्या। तो पहले n निकालो इस n को। यहाँ Sn दिया है 315। ठीक भाई, 315 बराबर ए मतलब 5 ब्रैकेट में r के पावर n, r मतलब कितना, 2 के पावर n -1 बटे r -1 यानी 2 - 1। सही है, 5 से कटा दो, 5 छक 30 और 5 तिहाई, तो 2 के पावर n -1 बराबर 63। तो 2 के पावर n बराबर 64। तो 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 5। तो n का वैल्यू आ गया भैया कितना, यानी इसमें कुल कितने पद हैं, अच्छा सॉरी 2 के पावर 6। तो बताओ उमेश इसमें कुल कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो यानी इसका अंतिम पद कौन होगा, छठवां। अगर किसी श्रेणी में 6 पद हैं तो उसका अंतिम पद कौन होगा, छठवां ही होगा। तो छठवां पद पूछा है अंतिम पद, तो अंतिम पद मतलब छठवां पद। अंतिम पद, अंतिम पद मतलब कौन सा, छठवां पद। छठवां पद पूछा है, क्यों, क्योंकि श्रेणी में 6 पद है, ये है। पदों की संख्या निकालने का सूत्र Tn बराबर a r के पावर n -1, यही होता है। a मतलब 5, r 2, 2 के पावर 6 -1, तो 5 इंटू 2 के पावर 6 अभी आप निकाले हो, 64 -1, 5 चौक 20, 5 छक 30, 30 2 32, 320 -1 319। देख लो उमेश, एक बार गुणा भाग चेक करो। हाँ अच्छा सॉरी, -1 यहाँ घात लिखे सही है, वहाँ 5 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 पंचे 160, कितना आ जाएगा, 160। ठीक, बना लो। ये है क्वेश्चन नंबर 12, 32 पंचे 160। इसका अंतिम पद यानी यल कितना होगा, 160। 2 प्रश्न पूछा था, दोनों आपने कर दिया। एक ये आएगा उत्तर और एक ये आएगा, उतार लो। नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तेरह नंबर कह रहा है भैया कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग तथा प्रथम 6 पदों का योग का अनुपात 125/152।
श्रेणी के गुणोत्तर अनुपात या सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। इसी को गुणोत्तर अनुपात कहते हैं। इसी को कितने पदों का योग कहा है उमेश? 3 पदों का ना। और कितने पदों का योग? 6 पदों का योग का अनुपात दिया है भैया 125 और बटे में कितना? 152। ठीक। अब 3 पदों का योग बताओ। सूत्र होता है योग का a r के पावर n-1 बटे r-1। ठीक। अब बटे 6 पदों का योग a, यहाँ 3 रख देंगे, n की जगह है कितने पद, और यहाँ a r के पावर 6-1 बटे r-1 बराबर भैया 125 और बटे 152। बोलो भाई। ठीक। r-1 से ये वाला r-1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। a से a, ये वाला देखो हो जाएगा r³ - 1 बटे यहाँ हो जाएगा r की पावर 6-1 बराबर 125 और बटे 100। ठीक। देखो r³ को ऐसे ही रहने दो, r³ - 1 को, इसको हम तोड़ सकते हैं। r³ का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बराबर 125 बटे 152। एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे कैसे? r³ - 1 एक कोष्टक में, ये वाला नीचे वाला देखो, एक a स्क्वायर माइनस क्या सूत्र बन जाएगा आपको पता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b और a प्लस b, यही होता है। तो देखो यहाँ a की जगह है r³ और b की जगह है 1, तो r³ - 1 और अगले ब्रैकेट में r³ + 1 बराबर 125 बटे 152। देखो ये इससे तो 1 बटे r³ और +1 बराबर 125 बटे 152 ना। अब करो क्या? इसको इधर भेजो, इसको इधर उल्टा कर दो, यहाँ इसका गुणा कर दो, तो हम उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा r³ + 1 बराबर 152 बटे 125 उलट दिए। ठीक। अब -1 ले जाओ उस तरफ, r³ बराबर 152 बटे 125 -1, तो r³ बराबर 152 - 125 बटे 125, तो r³ का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? 27 बटे 125। तो r³ बराबर 3 बटे 5 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, r बराबर 3 बटे 5। और इसी को हम गुणोत्तर अनुपात कहते हैं या इसी को हम सार्वनुपात कहते हैं। यही इसी का नाम है गुणोत्तर अनुपात, या इसी का क्या नाम है भैया? सार्वनुपात। इसी को आप सार्व अनुपात भी कहते हो। बोलो उमेश, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें, और नहीं तो उतार लो। ठीक। मोहित वहाँ क्यों बैठे हो यार? हाँ, हम कई बार आपको कह चुके हैं कि देखिए आपके माता पिता से पूछो कि किस तरीके से कोई पैसे को इकट्ठा किए हैं। आप ऐसे न समझ में आए ना, तो एक दिन ये सोच लिया करो कि आज हमको 100 रुपये कमाना है, या 200 रुपये कमाना है, या 300। मान लो आज के समय में 300 रुपये कुछ नहीं है एक दिन का। आप 300 रुपये कमाने का प्रयास करो एक दिन जो है जैसे, और सोचो कि लेबराना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सोचो सुबह से जाओगे और शाम को आओगे, हालत ख़राब हो जाएगी। तब समझ में आएगा कि माँ बाप किस तरीके से पाल रहे हैं। जो वहाँ पहन के निकल लेते हो, ये उनके एक एक माने समझ लो एक एक खून का टुकड़ा है निकल रहा है। हम ही अपने बच्ची के लिए विश्वास मानो बहुत कुछ करते हैं। अभी देखो कितना जीवन में उसके लिए करना पड़ेगा आराम से। सब अभी समझ में नहीं आता ना, ये मौका है, ये भगवान ने जीवन दिया, इसमें आप भुना लो। अगर इस जीवन में आप बहुत अच्छा कर गए 11-12 तो जीवन बदल जाएगा। और यही अगर मटर गश्ती में बीता तो समझ लो पूरे ज़िंदगी 12,000 की नौकरी में खटना पड़ेगा और 12 घंटे खटना पड़ेगा, और सब तब खो जाएगा। और अभी हम कई बार आपको कह दिए हैं कक्षा 11-12 बेस है,
11 12 10, ये 3 जिसने पढ़ लिया 9 10 11 12, 9 10 जो पढ़ लिया पूरा सब कुछ, सब सब्जेक्ट, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, केवल मैथ बेसिक पढ़ लो, अंकगणित, कुछ नहीं पढ़ना आपको, कहीं से कोई नोट्स नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सब हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम दो आप IIT को छोड़कर, अगर फेल हो जाओ तो आके हमको कहना। कितने लड़के, अरे कितने लड़के यहाँ से हुए हैं, 3-4 लड़के, 2 लड़के तो पुलिस में हो गए, एक वो हो गया आकाश, आराम से हो जाओगे आप लोग भी। लेकिन जब बार बार ये मटर गश्ती करने वाले लड़के, कुछ नहीं होगा। यही ऐसा उम्र है, हार्मोनल एज है, इसमें हार्मोन इतना एक्टिव रहता है कि आप बहक गए। लड़कियां भी, लड़के भी, लड़कियां कम नहीं होती हैं, लड़कियां और दुष्ट हैं। लड़कियां अगर इशारा न करें तो लड़कों का औकात नहीं है कुछ कर लें, ये रियलिटी है। मेन लड़कों को बर्बाद करती हैं लड़कियां, ये रियलिटी है। लड़कियां ही पूरा सब कुछ करती हैं, ये जान लो। सब पूरा बर्बाद करने में लड़कों को एकदम लड़कियों का ही हाथ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन कैसे हैं। उनके माँ बाप भाई बहन जब होंगे उस समय, उस स्थान पे होंगे, तब समझ में आएगा। जो अपनी बहन के जैसा दूसरे को बहन नहीं समझा, और जो लड़की अपने भाई की तरह दूसरे को नहीं समझी, समझ लो उसका जीवन बर्बाद है। वो दूसरे का बर्बाद कर रही है, फिर अभी तो स्पॉइल कर रही दूसरे की ज़िंदगी, और बाद में जब उसका जीवन स्पॉइल होगा तब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ शादी विवाह होगा उसका आदत वही रहेगा। जो आदत पड़ गया है वो आदत छूटने वाला नहीं है, वो आदत वही रहेगा। और फिर वहाँ पति और उसमें झगड़ा होगा तो वही मार देते हैं जान से, तब कहेंगे हमारी बिटिया बहुत सीधी रही। ये सीधी नहीं थी, ये क्वालिटी उसके अंदर पहले से गड़बड़ था। समझ गए? हाँ भैया, हम जल्दी बोलते नहीं ना, मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि जानते हैं आपके समय की बहुत बड़ी कीमत है। आप नहीं समझ रहे हो अभी एक एक मिनट का कीमत। जो समय का कद्र नहीं किया, समय फिर उसका कद्र कभी नहीं करेगा ना। जो आज समय पर खर्च करेगा, दुनिया उसको सर्च करेगा, ये जान लो। आज आप समय बना लो, IAS PCS बन जाओगे तो लोग डाल के देखेंगे कि इलाहाबाद या प्रयागराज का IAS कौन है। हम लोगों को कोई पूछेगा? टीचर एक सड़क है, इस सड़क पे कितने लोग गुजरेंगे। जो लोग स्मूथ रास्ते को पकड़ लेंगे अपना लक्ष्य पा जाएंगे, और जो लोग स्मूथ रास्ते को नहीं पकड़े, खाचड़ पाचड़ को पकड़े गए। हमको क्या भाई, हमारा पढ़ाने का काम है, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। वो ईश्वर जानता है कि हम पूरा ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कान में दर्द है क्या है सब, उसके बावजूद भी हम रेगुलर पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ईश्वर जानता है कि हम कितना आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बस सीधी बात है। समझ गए? तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ो भैया, बार बार ये आलतू फालतू की चीज़ें करने से बचो ना। ये ट्रेंड वाला जो काम है उसको छोड़ो। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योग -4 है। प्रथम 2 पद कौन कौन? प्रथम 2 पद माने कौन कौन उमेश? देखो, पहला पद होगा A, दूसरा होता है AR, तीसरा AR², चौथा AR³, पांचवा AR की पावर 4। ठीक ऐसे ही ये श्रेणी है। कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग -4 है, यानी शर्तानुसार। शर्तानुसार अब शर्त में क्या कह रहा है कि A प्लस AR बराबर दिया है -4। A कॉमन कर लो तो 1 + R बराबर -4, समीकरण नंबर। ठीक, आगे कह रहा है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद T4, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। पांचवा पद है कितना? AR के पावर 4, ये 3 गुना है T3 के AR, अच्छा सॉरी 4 गुना AR²। A से A कैंसिल होगा भैया, R² से R², R बराबर हो जाएगा +-2। एक बार +2 आएगा, एक बार -2, तो A का वैल्यू निकाल लो। A का वैल्यू निकाल लो। देखो 1, R का वैल्यू एक बार +2 ले लो, -4, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर तब -4/3। ये तो आएगा जब कितना रखेंगे भैया? +2 रखेंगे। अब -2 रख लो तो जब A और 1 - 2 बराबर -4, तो- A बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, A बराबर
4। ए बराबर कितना 4। बोलो भाई ठीक। क्या पूछा है इसमें गुणोत्तर। अगर ए पता चल गया और आर पता चल गया यानी श्रेणी 2 बनेगी, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी बना दो। ए पहले किसको लोगे आप, इस वाले को लोगे तो आर का वैल्यू रखना -4/3 ए आर। ए तो यही रहेगा -4/3 और आर देखो ये किसके लिए आया है +2 के लिए तो 2। तो ये ऐसे ही -4/3 और 2 दूना 4। तो यानी ये श्रेणी बनेगी -4/3 -8/3 -16/3 ऐसे ही 16 दूना 32 -32/3। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना। ये तो आ गया पहली श्रेणी। अब जब माइनस वाला लोगे ए का वैल्यू देखो भैया 4 आएगा। फिर अब 4 इंटू आर, आर मतलब क्या ले रहे हो तो माइनस आ रहा है -2 तो 4 इंटू -2। हाँ फिर 4 इंटू 2 दूना 4 तो ये आएगा कितना 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना एक बार माइनस एक बार ठीक। ये एक श्रेणी बन जाएगी। तो 2 श्रेणियां बन गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। मिला लो, देखो यही गुणोत्तर श्रेणी दे रहा होगा ठीक। उतार लो भैया, आज ही खत्म कर लेंगे हम लोग। चल उतार लिए उमेश। हाँ पंद्रह। आज कान दुख रहा है ना इसीलिए एक तरफ गर्दन किए हैं थोड़ा बहुत। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये इसका नाम ए है तो ये बी को पत्र लिखता है, सी को लिखता है, डी को लिखता है और ई को लिखता है। कितने मित्र को लिख दिया नाम है ठीक। ये मित्र अपने 4 को लिखा। अब ये बोला है कि ये हाँ स्टार लगाना। ये प्रश्न आया है भैया, ये वाला बड़े परीक्षा में आया है, आपके यहाँ तो नहीं। ये अगर आज 4 पत्र लिखता है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। यह कह रहा है ना अगर हम 4 लिखे हैं तो आप भी इसका नकल 4 उतारिए। कितने, अब बी का भी मित्र होगा, बी ई तक लिख लिए हो, FGHI 4 को ये लिखेगा। ऐसे ही सी भी कितने लोगों को लिखेगा, ऐसे ही डी भी, ऐसे ही ई भी 4। अब फिर ये 4 4 को लिखेंगे। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। तो पहला व्यक्ति लिखा कितने को तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 के बाद 4 चौक 16, 16 चौका 64 डाट 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 ये क्रम चलता रहेगा। सही है। पहले ने लिखा 4 को, फिर इसने 4, इसने 4, इसने 4, इसने 4, 4 4 8 4 12 4, फिर ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 ऐसे करके 64। इसी तरीके से चलता रहा। प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके श्रृंखला टूटे न तो 8 पत्रों 8वें पत्र कितने बार हो एक क्रम 8 बार। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इसी तरीके से कितने पदों तक 8 पदों तक, n पदों तक नहीं 8 पदों तक, 8 पदों तक, 8 पदों तक भेजने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे। एक पत्र का कई रुपया है, एक पत्र का कितना है 50 पैसा, 50 पैसा। अब आप बताओ पहले कुल पत्रों की संख्या निकाल लो। और कुल पत्रों की संख्या निकलेगी कैसे, योग से। देखो ए ने लिखा होगा 4, ये लिखा है 16, ये लिखा होगा 64, ये लिखा होगा 128। तो सबका जोड़ निकालना है। तो ए बराबर आपको पता है कितना 4, आर बराबर है 16/4, 4 चौके, आर एन बराबर है कितना 8। अब कर लो
सूत्र पता है यस 8, 8 पत्रों तक। तो ए मतलब कितना भैया 4, आर 4 की पावर 8 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 8 माइनस 1 बटे 3। ये तो आ जाएगा एसेट, माने इतने पत्र कुल लिखे गए। अब इसको 4 का पावर देखो, उत्तर ये दे रहा है। अब एक पत्र का खर्च, एक पत्र का खर्च है 50 पैसा। उत्तर देखो, अगर ये दे रहा होगा एक खर्च तब, नहीं तो पूरा हल करें, उत्तर हल करके। चलो 4 की पावर 8 को हल करो। 4 चौका 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 8 बार करो। हाँ 2 की पावर, हाँ लिख सकते हो। 2 की पावर 16 लिख के ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो 4 की पावर 8 को हम लिख देंगे 2 की पावर कितना, ऐसे लिख लो 2 दूना 4 और के पावर 8, तो 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 निकालना आसान है 4 की पावर की तुलना में। 2 दूना देखो 2 दूना 4, हाँ 2 की पावर 10 का मान 1024, इसको तोड़ दो। 2 की पावर 10 का मान इंटू 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 10 1024 और गुणे 2 की पावर 6 64, 64 का गुणा करो। 1024 गुणे 64 यहाँ कर लो, 1024 गुणे 64, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 शून्य 0, 4 1 क्या 4, 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 6 शून्य 0 1 और 6 क्या 6, सही है। 6 9 6 9 4 13, 5 5 इतना 65 53 36, तो ये आएगा 4 इंटू 65 53 6 माइनस 1 और बटे में 3। अभी ये कर लो 4 इंटू 65, अच्छा 5 यहाँ कर दो, अब 5 यहाँ कर लो। अब 36 की जगह 5 और यहाँ हो जाएगा 35, 3 से कटा दो, 3 से शायद कटेगा भी, 3 दूना 6 कटा लो, 4 इंटू 3 दूना 6, अब 3 1 क्या 3 3 3 अठे, अरे 3 1 क्या 3 हासिल 2 25 हो जाएगा, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18, 4 8 32, 32 और 2 4 चौक एक ही आएगा ना, 4 चौक 33 का 3, 4 1 क्या 4 3 7 और 4 दूना 8, ये आ गया इतना पत्र है, ये पत्रों की संख्या है। अगर इसी में हम भैया कर लें कितने का गुणा 50 पैसे का, तो पैसे का रुपए में उत्तर दिया है कि पैसे में, रुपए में, तो 87 380 इंटू 50 बटे 100, 50 बटे 100 क्यों कर दिए, ये बदल गया रुपए में, किसमें 50 दूना 1 बटे 2, तो 87 380 में 2 का भाग दे दो, तो करो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अठे 2 9 18, 43 690 रुपये। इतना रुपये आएगा पत्र का खर्च, इतना रुपये। ठीक, ये है डाकघर पे आधारित प्रश्न, इसको ठीक से कर लो, नहीं समझ में आया हो रिपीट करें, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, हाँ यहाँ दे उत्तर दे रहे रुपये, पैसा ना दे रहे रुपये, तो समझ रहा रुपया में कन्वर्ट कर दे, 50 पैसा के रुपया में बदल बत 1/2 आधा, 50 पैसा माने आधा रुपया। देखो समझ लो एक बार, आप थोड़ा सा समझो। कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 पत्र लिखता है, अपने 4 मित्रों को लिखता है, जैसे जय हो मूवी में दिखाया है कि 2 की मदद करो, आप फिर जिसकी मदद की गई वो 2 की मदद करें। तो यहाँ ये 4 पत्र लिखता है और कहता है जो हमने आप 4 लोगों को लिख के दिया है
ऐसे ही अब आप 4 को लिखो, ये भी 4 को लिखेगा, ये भी 4 को लिखेगा, ये भी। तो पहला व्यक्ति तो लिखा 4, और जब दोबारा हुआ तो 4 4 8 4 12 4 16। फिर ये वाले देखो 4 4 8 4 12 4 16 16 16 32 16 3 48 16 चौका, तो ये 64 हो जाएगा। और इसी क्रम में ये चलता रहेगा। तो कितने कह रहा है? 8 बार। यही क्रम कितनी बार चले? अभी तो 2 बार ही लिखे हो, और लिखोगे 8 बार बड़ा हो जाएगा। तो यही क्रम अगर 8 बार चलता रहे तो बताओ कुल कितने रुपए खर्च आएगा? अगर एक पत्र का खर्च 50 पैसा है, एक पत्र भेजोगे तो 50 पैसा खर्चा होगा। तो आप पहले ये निकाल लो कि पत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो पत्रों की संख्या निकालने के लिए हमको योग पता है। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर। 4 चौके 16, 16 चौका 64। तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग निकालना आप जानते हो। ए बराबर दिया है 4, आर बराबर होगा 16/4 यानी 4। कितने पत्रों तक कहा है? 8। तो गुणोत्तर श्रेणी में 8 पदों का योग निकालना जानते हो। 8 पदों का योग निकाल लिए तो इतना आ गया यहाँ पे। ठीक, अब कह रहा है 50 पैसा, और पैसे में उत्तर दे नहीं रहा है, रुपया में दे रहा है। तो 50/100 कर दोगे तो रुपया बन जाएगा। इतना पत्र, अगर हम कहें एक पत्र का 50 पैसा है, 4 पत्र का कितना? 2 रुपये हो जाएगा। अरे एक पत्र का 50 पैसा तो 4 पत्र का कितना? 2 रुपये। तो ऐसे गुणा कर दो, पता चल जाएगा कुल कितना आपका खर्च लगेगा। ठीक, बोलो आलोक। ये है प्रश्न, सिंपल था, दम नहीं है, बस समझना है अच्छे से। हाँ 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 पत्रवक भाई, हाँ तब भी बन जाएगा। चल, हाँ तब भी बन जाएगा। चलो 16 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, अंतिम प्रश्न। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। देखो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? सम है। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ए आर के पावर 2n-1 ना, 2n-2, फिर ए आर के पावर 2n-2, 2n-1, और फिर ए आर के पावर 2n। ठीक, सम कहा है ना भैया। जब सम कहता है तो आपको पता है कि यही लेना है, इतना ही ले लो। क्यों हम n नहीं ले रहे हैं? सम हम मान लिए कुल पदों की संख्या 2n है। अगर हम माना पदों की कुल संख्या, माना पदों की कुल संख्या, हाँ लड़के शांति सुनो, कुल संख्या कितना है? 2n। 2n क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसने कहा है पद क्या होने चाहिए? सम। जब 2n मानोगे तभी सम होगा। n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 2 दूना 4, 3 रखो 6, तब भी क्या आएगा? सम। ठीक, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। तो पदों की संख्या हम मान लिए 2n, और 2n के लिए श्रेणी बना दिए। अरे भैया n होता है तो n-1 होता है, और 2n है तो 2n-2, 2n-1, यहाँ तक रोक दिए। कह रहा है, समझ गए ना? अब कह रहा है कि यदि इसके सभी पदों का योग, इसके सभी पदों का योग, श्रेणी के सभी पदों का योग, तो श्रेणी के सभी पदों का योग, श्रेणी में n पद हैं तो श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, श्रेणी के n पद का योग बताओ क्या होगा भैया? अभी आपको बता दिए हैं, n पद नहीं है बल्कि कितने पद हैं? 2n पद, क्योंकि सम कहा है। तो यश 2n बराबर सभी पद 2n पद है। तो a r के पावर 2n -1 बटे r -1। बोलो कहीं दिक्कत हो तो भैया तुरंत बताना। श्रेणी के सभी पद, तो सभी पद हैं कितने? कुल पद 2n, तो n की जगह 2n, ये कहा है। आगे फिर बोला है कि विषम स्थान पर रखे पदों का योग का 5 गुना। विषम स्थान पे कौन रखा है? ये सम स्थान पे देखो,
ये अगर हम इसकी बात करें तो 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। अब बताओ विषम स्थान पे आएगा कौन? विषम स्थान पर रखे पद, विषम स्थान पर रखी श्रेणी, रखी क्या श्रेणी। अब विषम स्थान वाला बोल दो राज भैया। हाँ, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 यानी समघात वाला आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से अंत तक चलता रहेगा। ए आर के पावर 2n-2 होगा, क्यों? समघात होना चाहिए। ठीक, हाँ बोलो, सही है ना, ये तो समघात ही रहेगा ना भैया। ये 4 है, ये 2 है, ये समघात वाला आएगा। अब बताओ इसका योग कितना होगा? तो इसका योग इधर निकाल लो। इसका योग, इसका पहला पद यहीं रख लो। ए बराबर कितना है? ए आर बराबर बता दो, ए आर स्क्वायर बटे ए से ए कैंसिल, यानी आर का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर। बोल भाई। ठीक, अब आर पता चल गया, ए पता चल गया, तो n पदों का। अब बताओ एक चीज़ ध्यान से बताना, अगर पूरा 2n पद था और सम पद और विषम पद छाटोगे तो n पद सम होंगे और n पद, बोलो, जैसे पूरा 1 2 3 4 5 6 श्रेणी 6 पद होते, ध्यान से सुनना, जैसे पूरा 6 पद होता, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सम पद कितने होते? विषम पद 1 2 और सम पद, कुल पद कितने हैं? 2n, यानी अगर ये इसमें देखोगे तो कुल कितने पद हैं? 6/2, यानी कितना? 3 पद क्या होगा? विषम, और 3 क्या होगा? तो कुल पद हैं 2n, तो कितने पद होंगे विषम? n पद होंगे। बोलो भाई। ठीक मोहित, अगर कुल पद 6 हैं जिसमें से सम और विषम दोनों शामिल है, तो उसमें विषम कितने होंगे? 3, तो यानी कुल पद हैं समो कितने? 2n, तो विषम कितने होंगे? n। बोलो भाई। ठीक, अब देखो Sn विषम पदों का योग विषम स्थान पर रखे, हाँ बोल, रुक जाओ, लिख लें तब, विषम स्थान पर रखे पदों का योग, यहाँ देखो पहले भाषा, लड़के पूछ रहे हो यही, तुम, हमको लग रहा है यही पूछ रहे हो, अभी पूछना, शायद यही पूछ रहे हो आप। देखो क्या लिखे हैं, विषम स्थान पर रखे पदों का, विषम स्थान पे इस पे रखे पदों का योग। अब बोलो क्या कर रहे हो? हाँ, पूरा पद कितने हैं? 2n तो सम है, हाँ, टोटल पद सम 2n है, तो उसमें n पद विषम होंगे और n पद, अगर हम कहें पूरा सीरियल से 6 तक अंक है तो उसमें कितने पद सम होंगे, कितने विषम होंगे? 3 सम 3, तो कुल पद तो मानोगे ही भैया, उसमें सम भी होगा और विषम भी होगा। हाँ, 2n सम है, 2n सम है, तो सम वाले में विषम भी तो शामिल है। पदों की संख्या 2n है, पदों की संख्या सम है। ये देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं? पदों की संख्या सम है कि विषम? विषम इसमें शामिल है कि नहीं अंक? ये मतलब है पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 सम है। 6 तो पदों की संख्या है जो सम है, लेकिन इसमें देखो विषम भी शामिल है और सम भी शामिल है। आप समझ गए? ये मतलब है। और कहा क्या है कि विषम स्थान पर रखे पदों का योग, कहाँ स्थान पे? विषम स्थान पे। तो विषम स्थान पे है कौन कौन? 1 है, 3 है, सही है मोहित? अब विषम स्थान पे रखे पदों का योग Sn हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल पद 2n थे, तो 2n में n पद सम होंगे और n विषम, तो Sn बराबर, बोलो क्या होगा? Sn, ये किसके लिए देख रहे हो? विषम के लिए। बोलो भाई। ठीक, तो अब बताओ क्या होगा? आर की जगह देखो यहाँ क्या है? आर स्क्वायर, थोड़ा सा शिफ्ट करो इसको, आर स्क्वायर के पावर n-1 बटे आर स्क्वायर -1। ठीक भाई, ठीक से हल करोगे तो ये हो जाएगा
ए आर की पावर 2n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 और अगले में आर प्लस 1। ये समीकरण नंबर 2। शर्तानुसार, शर्त में क्या कहा है, अब पढ़ो भाषा। करा विषम स्थान पर रखे पदों का योग का 5 गुना है। कितना गुना? कुल पदों का योग बराबर है विषम स्थान पर रखे पदों के योग का। तो कुल पद हैं कितने, इधर देखो, कुल पदों का योग आया है ए आर के पावर 2n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 बराबर 5 गुणे विषम स्थान वाला। यहाँ विषम स्थान वाला ए आर की पावर 2n माइनस 1 और बटे 2n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 और आर प्लस 1 बोल दो भाई, सही है। ये देखो, इससे कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आर माइनस 1 से आर प्लस 1 का गुणा इधर करो तो आर प्लस 1 बराबर कितना, 5। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 4। और आपसे यही पूछा है कि आर का वैल्यू क्या होगा। उत्तर मिला लो एक बार उमेश। बाकी हमको तो लग रहा है बिल्कुल सही कर लिए हम लोग। अब देख लो एक बार, उत्तर गलत होता नहीं लेकिन हो सकता है, इसमें भाषा बड़ा अजीब दिया था ना।